ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिरमुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवरीशं मचकीकृतराक्षसं रामायण महामालावरत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकाण्डस्य 15 सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में ऋष्यशृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ, देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किंचिदिदमुत्तरम् लब्ध संज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत्। महात्मा ऋष्यशृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत हो वे राजा से इस प्रकार बोले। इष्टिं तेऽहं करिष्यामि पुत्र्यां पुत्र कारणात् अथर्वशिरसि प्रोक्तैर्मन्त्रैः सिद्धां विधानतः। महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। वेदोक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह यज्ञ अवश्य सफल होगा। ततः प्राक्रमदिष्टिं ताम पुत्रीयां पुत्र कारणात् जुहावाग्नौ च तेजस्वी मंत्र दृष्टेन कर्मणा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रौत विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। ततो देवा सगंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षयः भाग प्रतिग्रहार्थं वै समवेता यथा विधि। तब देवता सिद्ध गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्र हुए। ताव समेत्य यथा न्यायं तस्मिन् सदसि देवता अब्रुवन् लोककर्तारं ब्रह्माणं वचनं तपः। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए तब देवता लोककर्ता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। भगवन् तत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान्नो बाधते वीर्यात् शासितुं तं न शक्नुमः। भगवान, रावण नामक राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। हमें इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सकें। त्वया तस्मै वरो दत्तः प्रीतेन भगवंस्तदा मानयन्तश्च तं नित्यं सर्वतः सर्वं तस्य क्षमामहे। प्रभु, आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है, तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। उद्वेजयति लोकान् स्त्रीन् उच्छ्रितान् द्वेष्टि दुर्मतिः शक्रम त्रिदश राजानम प्रदर्शयितुमिच्छति। उसने तीनों लोगों के प्राणियों का नाकों दम कर रखा है। उसने तीनों लोगों के प्राणियों का नाक में दम कर रखा है, जीना हराम कर रखा है। वह दुष्टात्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं के साथ द्वेष करने लगता है, देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। ऋषीन् यक्षान् सगंधर्वान् ब्राह्मणान् असुरांस्तदा
अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदाने न मोहितः। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता है और उनका अपमान करता फिरता है। नैनम सूर्य प्रतपते, नैनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वाति न मारुतः, चलोर्मिमाली तम दृष्ट्वा समुद्रोपि न कंपते। सूर्य उसका ताप नहीं, सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकती, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती, तथा जिसकी उत्ताल तरंगें सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। तन्महन्नो भयं तस्मात् राक्षसात् घोर दर्शनात्, वधार्थम तस्य भगवन् उपायं कर्तुमर्हसि। वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है, उसमें हमें उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान, उसके वध के लिए आपको कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। एवं मुक्त सुरैः सर्वैः चिन्तयित्वा ततो ब्रवीत्, हन्तायं विदितस्तस्य वधोपायो दुरात्मनः। तेन गन्धर्वयक्षाणां देवतानां च रक्षसाम् अवध्योऽस्मीति वा गुप्ता तथेत्युक्तम च तन्मया। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं, लो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। नाकीर्तयत् अवज्ञानात् तद रक्षो मानुषांस्तदा, तस्मात् समानुषात् बध्यो मृत्युर्नान्योस्य विद्यते। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना के कारण उनसे अबध्य होने का वरदान नहीं मांगा। इसलिए अब मनुष्य के हाथों से ही उसका वध होगा, मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं है। एतत् श्रुत्वा प्रियं वाक्यं ब्रह्मणा समुदाहृतं, देवा महर्षयः सर्वे प्रहृष्टास्ते भवंस्तदा। ब्रह्मा जी की कही हुई है प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। एतस्मिन्नन्तरे विष्णुरुपयातो महाद्युतिः, शंख चक्र गदा पाणिः पीतवासा जगत्पतिः, वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तो यदं यथा, तप्तहाटक केयूरो वन्द्यमानः सुरोत्तमैः, ब्रह्मणा च समागत्य तत्र तस्थौ समाहितः। इसी समय महान तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ के ऊपर स्थित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे। उनके शरीर पर पीतांबर और हाथों में शंख, चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए सुवर्ण के समान केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गई। तमब्रुवन् सुरा सर्वे समभिष्टूय सन्नता, त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णु लोकानां हितकाम्यया। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोकों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। राज्यो दशरथस्य त्वम् अयोध्याधिपतेर्विभो, धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षि शमतेजसः, अस्य भार्यासु त्रिषु ह्रीश्रीकीर्त्युमुपा ह्रीश्रीकीर्त्युमपा ह्रीश्रीकीर्त्युपमासु च, अस्य भार्यासु तिसृषु ह्रीश्रीकीर्त्युपमासु च, विष्णो पुत्रत्वमागच्छ
कृत्वात्मानं चतुर्विधं तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् अवध्यं दैवतैर्विष्णु समरे जहि रावणम। प्रभो, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनके तीन रानियां हैं जो हरि, श्री और कीर्ति, इन तीन देवियों के समान हैं। विष्णुदेव, आप अपने चार रूप बनाकर राजा की उन तीनों रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कंटक रूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य है, समर भूमि में मार डालिए। सही देवान सगंधर्वान सिद्धांश्च ऋषि सत्तमान राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्येन्द्रिकेण च वीर्य वीर्यद्रिकेण च राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्य वीर्येन्द्रियकेण बाधते वीर्येन्द्रिकेण बाधते राक्षसो रावणो मूर्खो वीर्यद्रिकेण बाधते। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बड़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। ऋषयश्च ततस्तेन गंधर्वाप्सरसस्तथा क्रीडन्तो नंदनवने रौद्रेणो विनिपातिता। उस रौद्र राक्षस निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदन वन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है। वधार्थम वयमायाता तस्य वै मुनिभिः सह सिद्ध गंधर्व यक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गता। इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध गंधर्व, यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। त्वं गतिः परमा देव सर्वेषां नः परन्तप वधाय देव शत्रूणाम नृणाम लोके मनः कुरु। शत्रुओं को संताप देने वाले देव, आप ही हम सब लोगों की परम गति है। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। एवं स्तुतस्तु देवेषु विष्णुस्त्रिदश पुंगवः पितामह पुरोगांस्तान् सर्वलोक नमस्कृतः अब्रवीत् त्रिदशान् सर्वान् समेतान् धर्म संहितान्। उनके इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक वंदित देव प्रवर देवाधिदेव भगवान विष्णु वहां एकत्र हुए। उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्म परायण देवताओं से बोले, भयं त्यजत भद्रं वो हितार्थं युधि रावणं सपुत्र पौत्रं सामात्यं समन्त्रिज्ञाति बान्धवम् हत्वा क्रूरं दुराधर्षं देवर्षीणां भयावहम् दश वर्ष सहस्राणि दश वर्ष शतानि च वक्ष्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीमिमां। देवगण, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र पौत्र अमात्य मंत्री बंधु बांधवों से युद्ध में मार डालूंगा। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। एवं दत्वा वरम देवो देवानां विष्णुरात्मवान् मानुष्ये चिंतयामास जन्मभूमि मथात्मनः। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। ततः पद्म पलाशाक्ष कृत्वा आत्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथम नृपम। इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को चार स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। ततो देव ऋषि गंधर्वा सरुद्राप्सरो गणा स्तुतिभिर दिव्य रूपाभिस्तुष्टुर्मधुसूदनम। तब देवता, ऋषि, गंधर्व, रुद्र तथा अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। समुद्धतम रावण मुग्र तेजसम प्रबुद्ध दर्पम त्रिदशेश्वर द्विषम विरावणम साधु तपस्वी कंटकम
तपस्विनामुद्धरतं भयावहम्। वे कहने लगे, प्रभु रावण बड़ा उद्दंड है, उसका तेज अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बड़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, तीनों लोगों को रुलाता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो बहुत बड़ा कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ उखाड़ डालिए। तमेव हत्वा सबलम सबांधवम विरावणम रावण मुग्र पौरुषम स्वरलोकमागच्छ गतज्वरस्थिरम स्वरलोकमागच्छ गतज्वरस्थिरम सुरेंद्रगुप्तम गतदोष कल्मषम। उपेंद्र, सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण को सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष भी जिस जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छूट नहीं पाता है, छू नहीं पाता है, स्पर्श नहीं कर पाता है। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचदश सर्ग पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।